पश्चिम बंगाल के उत्तर दिशा में करसियांग जिले के अंदर जंगल और पर्वतों से घिरा हुआ एक गांव है जिसका नाम है मारी झांपी। और इस गांव के पूरे जंगल और पर्वतों की रक्षा करती है देवी शियालकोटी। जंगल के बीचों बीच है माता शियालकोटी का मंदिर। देवी का शरीर एक भेड़िए की तरह है पर मुंह है इंसानों जैसा। सर्दी के मौसम में पूरा जंगल सफेद बर्फ की चद्दर से ढक गया है। तभी मंदिर की देवी के सामने जलते हुए दिए की रोशनी में एक इंसान की परछाई दिखाई देती है। वो जितना दिए के पास आता है उतना ही उसका साया बड़ा होने लगता है। धीरे धीरे पूरी मूर्ति उस साए से ढक जाती है। तभी जलते हुए दिए की रोशनी में दिखाई देता है तमंग, जिसका मकसद है उसके भाई गुरुंग की बर्बादी। गुरुंग पर देवी की कृपा है और इसीलिए वो इस जंगल और गांव का रखवाला है। तमंग उसे और उसकी आने वाली पीढ़ी को खत्म करके पूरे जंगल और गांव के ऊपर राज करना चाहता है। गुस्से से भरी नजरों से वो देवी की तरफ देख रहा है। कुछ पल ऐसे ही देवी को निहारने के बाद वो बोलता है, देवी शियालकोटी, आज तक तुम इस पूरे जंगल और यहाँ रहने वाले जानवरों के साथ मारी झांपी गांव की रक्षा करती आई हो, लेकिन आज के बाद तुम देखना कैसे मैं आतंक फैलाता हूँ। आज से यहाँ तुम्हारी पूजा तो होगी, लेकिन इस पूरे जंगल और गांव के ऊपर राज होगा सिर्फ और सिर्फ मेरा। ये बोलकर वो अपने हाथों से देवी के सामने जलते हुए दिए को झट से बुझा देता है और जोर जोर से हंसते हुए वो मारी झांपी गांव की ओर निकल जाता है। इधर सर्दी में मारी झांपी गांव के लोग अपने अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे हैं। तभी गांव में तमंग अपना कदम रखता है और फिर अपनी ताकत से वो अपने गुरु शैतान को बुलाता है। हे शैतानी ताकत के बादशाह, प्रकट हो। कुछ देर में पूरा आसमान काले बादलों से ढक जाता है। जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। आसमान में चमक रहा चांद भी लाल होने लगता है और तभी एक बड़े दानव की परछाई दिखाई देती है। उसे देखते ही तमंग कहता है, शैतान राजा की जय हो। हे शैतान राजा, मुझे शक्ति दो जिससे मैं इस गांव और पूरे शियालकोटी जंगल पर राज कर सकूं। इतना सुनते ही उस छाया के मुंह से काला धुआं निकलने लगता है। वो धुआं नीचे खड़े हुए तमंग के शरीर को छूते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और धीरे धीरे तमंग एक इंसान से खतरनाक भेड़िया बनने लगता है। कुछ देर में वो पूरा भेड़िया बनकर गांव के अंदर चला जाता है। गांव के एक घर के अंदर एक बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे की माँ उसके लिए खाना तैयार करने में लगी हुई थी। माँ बच्चे को चुप कराने के लिए कहती है, अरे मेरा राजा बेटा, भूख लगी है? अभी माँ खाना लेकर आ रही है बेटा। तभी भेड़िया बना तमंग उस घर के अंदर घुस जाता है और उस बच्चे की गर्दन पकड़कर उसे बाहर खींचने लगता है। ये देख माँ की चीख निकल जाती है। वो जल्दी से भेड़िए को पकड़ने के लिए छलांग लगाती है, लेकिन उससे पहले ही वो भेड़िया भाग जाता है। तभी भागते हुए वो दो लोगों को बुरी तरह से घायल करते हुए जंगल की ओर चला जाता है। अचानक से भेड़िए के हमले और माँ की चीखों से पूरे गांव में उधम मच जाता है। सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और उसमें से एक गांव वाला कहता है, ये जंगल और यहाँ रहने वाले जानवरों के आतंक से हम लोग कभी भी चैन से नहीं जी सकेंगे। दूसरा कहता है, नहीं, हम सभी को इस समस्या का हल जल्दी से जल्दी निकालना होगा। चलो आज ही हम प्रधान जी से इस बारे में बात करके कोई ना कोई हल निकालते हैं। गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर गांव के प्रधान गिरी जी के घर के बाहर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। इतने सारे लोगों की आवाज एक साथ सुनकर प्रधान घर से बाहर आते हैं। गांव वालों से सारी बातें सुनकर वो गुस्से से कहते हैं, बहुत हो चुका है इन भेड़ियों का आतंक, बहुत सहले उनके हमले। अब इस जंगल के सारे जानवरों को भगाना होगा। चलो सब मशाल ले लो हाथ में। तभी उन्हें रोकते हुए गांव के बुजुर्ग ने कहा, ठहरो, कुछ करने से पहले हम लोगों को एक बार गुरुंग से बात करनी चाहिए। जंगल और वहां के जानवरों को नुकसान पहुंचाते ही इस पूरे गांव के ऊपर देवी शियालकोटी का श्राप लग सकता है। गांव वाले सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक ही आवाज में कहा, श्राप लगे तो लगे, लेकिन इस बार हम लोग किसी जानवर को नहीं छोड़ेंगे। बुजुर्ग फिर से उन्हें रोककर समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, जल्दबाजी में कुछ फैसला मत लो, भूलो मत, गुरुंग हम लोगों में सबसे ज्ञानी है।
वो एक ऐसा योगी है जिसको स्वयं देवी शियालकोटी का वरदान मिला है और आज तक तो वो ही हम सब की रक्षा करता आया है। इसीलिए उससे बिना पूछे कुछ भी कदम उठाना ठीक नहीं है। तभी प्रधान अपनी असहमति जताकर कहता है, नहीं चाचा, अगर गुरुंग सही तरीके से हमारी रक्षा कर पाता तो आज ये कांड नहीं होता। वो हम लोगों की रक्षा करने में नाकामयाब रहा है, इसीलिए अब हमें ही खुद की रक्षा करनी होगी। सभी एक साथ उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए निकल जाते हैं। गुरुंग गांव से दूर एक पहाड़ी पर अपने साधना क्षेत्र में अग्निकुंड में आग जलाकर साधना कर रहा था। गुरुंग मंत्रोच्चारण कर रहा था। अचानक उसके अग्निकुंड की आग बुझ जाती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और कहता है, अचानक अग्निकुंड की आग बुझ जाना किसी अशुभ कार्य का संकेत है, मुझे देखना होगा। वो तुरंत अपने आसन से उठ जाता है और वो देखता है कि आग में लिपटे हुए भेड़िए का झुंड दौड़कर उसकी तरफ ही आ रहा है। जलते हुए भेड़ियों की दर्दनाक आवाज सुन वो हैरान रह जाता है। आग की लपटों में जलकर भेड़िए मर रहे थे। पेड़ पौधों के साथ साथ पूरा जंगल आग की लपटों में जल रहा था। चारों ओर से जंगल में रहने वाले मासूम पशु पक्षियों की चीखों से जंगल गूंज रहा है, जिसे देखकर गुरुंग की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो दौड़कर देवी शियालकोटी के सामने जाकर रोते हुए कहने लगता है, माँ, ये क्या हो गया माँ? मैं तुम्हारे जंगल की रक्षा नहीं कर पाया। इन मासूम जानवरों की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं इनकी चीखें सुन नहीं सकता। मेरी मदद कीजिए, इन जानवरों को बचाइए। वहीं दूसरी ओर पर्वत के ऊपर खड़ा हुआ तमंग जोर जोर से हंस रहा है और कह रहा है, खत्म, सब खत्म। देवी शियालकोटी, तुम चाहते हुए भी अब कुछ नहीं कर सकोगी। मेरी शैतानी ताकत के सामने तुम्हारी कोई दैवी शक्ति काम नहीं करेगी। अब से इस पूरे जंगल और गांव पर मैं राज करूंगा। धीरे धीरे आग की लपटों ने आधे से ज्यादा जंगल को राख में बदल दिया था। यह विनाश देखकर तमंग हैवानों की तरह हंसते हुए बोला, गुरुंग मेरे भाई, तुझे हरा दिया मैंने, हार गया तू। उधर मंदिर में माँ के सामने रोते हुए गुरुंग कहता है, माँ, अभी भी तुम कैसे चुप रह सकती हो? इनकी तकलीफ मैं और नहीं देख सकता। इस जंगल को राख होने से बचा लो माँ, कृपा करो। ये बोलकर वो देवी शियालकोटी के नाम को जोर जोर से जपने लगा। जय श्री शियालकोटी देवी माँ, जय श्री शियालकोटी देवी माँ। जैसे कि देवी ने गुरुंग की बात सुन ली हो और आकाश में घने बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और कुछ देर में जोरों से बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश के कारण कुछ देर में जंगल में लगी हुई आग बुझ जाती है। जलते हुए जानवर भी पानी की ठंडक से सुकून का एहसास करते हैं। तमंग भी इस तेज बारिश के सामने ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाया। अगली सुबह गुरुंग जंगल के पत्ते पौधों को मिलाकर जड़ी बूटी बनाकर जख्मी जानवरों के जख्म पर लगाते हुए कहने लगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो दोस्तों, इस जड़ी बूटी में बहुत ताकत है। जल्दी तुम लोगों के जख्म भर जाएंगे, थोड़ा दर्द सहन कर लो। लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, इतनी भयानक आग लगी कैसे? जंगल में जानवरों को जड़ी बूटी देने के बाद गुरुंग अपने गांव में आते ही गांव की हालत देख घबरा जाता है। जंगल के पास के गांव मारी झांपी में जैसे सूखा पड़ा हुआ है। पेड़ पौधे सब एक रात में सूख के मरने लगे। तालाब का पानी भी सूख गया था। वहां रहने वाली मछलियां भी छटपटाकर मर रही थीं। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसे देख गुरुंग और भी ज्यादा घबरा जाता है। बड़े बुजुर्ग सब गुरुंग को देखकर उसके पास आकर रोने लगते हैं और एक बूढ़ी ने कहा, देखो गुरुंग, इन लोगों की नासमझी की वजह से देखो गांव की क्या हालत हो गई है। कल मैंने सबको जंगल में आग लगाने से रोकने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी और अब देखो माता का प्रकोप। गुरुंग ये सुनकर कहता है, इसका मतलब कल जंगल में आग हमारे गांव के लोगों ने लगाई थी। मुझे देवी से प्रार्थना करनी होगी, इस विनाश को रोकना होगा। गुरुंग घबराहट में गांव से मंदिर चला जाता है। सूरज ढलने लगा। जैसे जैसे समय निकलने लगा वैसे वैसे गांव की हालत बद से बदतर होने लगी। गांव के लोग मरने लगे। जितने भी बच्चे पैदा हो रहे थे कमजोर और बीमार पैदा हो रहे थे। इन सब के बीच में
प्रधान रोते हुए अपने घर से निकलकर जिस पेड़ को सभी पूजते थे उसके सामने आकर मिन्नतें करते कहने लगा, माँ, हम लोगों से शायद बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन इसमें मेरी बीवी या मेरे होने वाले बच्चे का क्या कसूर? तुम उनकी रक्षा करो माँ। ये बोलकर प्रधान आंखें खोलते ही देखता है कि चारों ओर जोर जोर से हवा चलने लगी। प्रधान कहते हैं, अब हमारे गांव को तबाह होने से कोई भी रोक नहीं सकता। एक लड़का दौड़ते हुए आकर कहता है, प्रधान जी, सब खत्म हो गया, माँ जी और आपके होने वाले बच्चे दोनों ने ही दम तोड़ दिया। प्रधान जैसे बौखला जाता है। ये सुनकर वो दौड़कर अपने घर की तरफ जाता है। गांव में सभी रोने लगते हैं और चाचा कहते हैं, उधर गुरु की बहू को भी तो बच्चा होने वाला था। इस पर लड़का कहता है, उनको दर्द उठा है, मैं दाई को उधर छोड़कर आया हूं। ये सुनते ही चाचा कहते हैं, तुम जल्दी शियालकोटी मंदिर जाकर गुरु को खबर दो, बोलो जल्दी आने के लिए। वो लड़का निकल जाता है। पूरे गांव में हलचल मची हुई है। तभी अचानक तमंग वहां आता है और सबको कहता है, घबराओ मत गांव वालों, तुम्हारी इस हालत को मैं अभी सुधार देता हूँ। ये बोलकर वो अपनी मुट्ठी को बंद करके कुछ मंत्र पढ़ता है और उसके बाद अपनी मुट्ठी हवा में खोल देता है। हवा चलना बिल्कुल बंद हो जाती है। सभी अपने अपने स्थान से निकलकर तमंग के सामने आकर उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। लेकिन तमंग का मकसद कुछ और ही है। वो सभी को चुप करा के कहता है, गांव वालों, तुम लोग बेवकूफ हो, क्योंकि अपने ऊपर आई इस तकलीफ के लिए तुम लोग अपने आप को दोष दे रहे हो। तभी बुरी तरह से टूटा हुआ प्रधान जो वापस उनकी ओर आ रहा है, ये सुनकर कहता है, नहीं तमंग, हम लोगों ने जंगल जलाकर गलत किया है, इसीलिए। तमंग प्रधान की बात दबाते हुए कहता है, चलो मान लेते हैं तुम लोगों ने गलत किया, लेकिन जंगल और इस गांव का रक्षक तो गुरु है, तो फिर ये बर्बादी क्यों हुई? तुम लोग तो कहते हो देवी शियालकोटी की कृपा है उसके ऊपर, तो फिर वो क्यों नहीं रोक पाया इस सर्वनाश को? ये बात सुनकर चाचा बोल उठे, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तमंग अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। उसने कहा, यही कि गुरु तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। किसी देवी की कृपा नहीं है उसके ऊपर, बल्कि देवी शियालकोटी का श्राप है उसके और उसकी आने वाली पीढ़ी पर। तभी तो कल उसके जंगल में रहते आग लगी। आज उसके इस गांव में पैर पड़ते ही गांव में सूखा पड़ने लगा, सबके बच्चे मरने लगे। गुरु और उसके वंश के ऊपर देवी का आशीर्वाद नहीं बल्कि अभिशाप है, और उसने तुम सब के ऊपर काला जादू करके रखा है। इसीलिए तुम लोग असली सच्चाई देख नहीं सकते। अभी मैं तुम लोगों को उसके वश से मुक्त करता हूँ, फिर तुम लोग अपने आप ही सब देख सकोगे। ये बोलकर तमंग फिर से अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करके ऊपर उठाता है और फिर उसी हाथ पर मंत्र फूंक कर गांव वालों की तरफ खोलता है। वश से मुक्त करने के बजाय तमंग उन सब लोगों को अपने ही वश में कर लेता है, ताकि गांव वाले उसकी कही हर बात को सच्चाई समझकर गुरु से नफरत करें। सबको अपने वश में करते ही तमंग कहता है, बात ध्यान से सुनो। अगर तुम चाहते हो इस गांव के ऊपर से देवी का अभिशाप मिट जाए और तुम सब शांति से रहना चाहते हो, तो अभी के अभी गुरु के घर में आने वाले इस बच्चे को और उसकी माँ को हमें मारना होगा। तभी जाकर ये गांव अभिशाप से मुक्त होगा। गांव वाले भी तमंग की बातों में आकर उसकी कही हुई हर बात में हाँ मिलाने लगे। तमंग हंसते हुए बोलने लगा, अब सब लोग मेरे साथ बोलो, गुरु हटाओ गांव बचाओ। तमंग की बात सुनते ही सभी गांव वाले एक साथ बोलने लगते हैं, गुरु हटाओ गांव बचाओ। ये बोलते हुए सभी गांव वाले तमंग की बातों में आकर हाथों में मशाल और हथियार लिए गुरु के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। गुरु के साथ साथ उसकी आने वाली पीढ़ी के बच्चे को जलाकर मारने के लिए। गुरु आंखों में चिंता लिए घर के आंगन में बैठा है। तभी सारे गांव को अपने घर की तरफ आते देख वो घबरा जाता है। प्रधान गुरु पर भड़कते हुए कहने लगा, तुम शापित हो, तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह सकती। गुरु गांव वालों को समझाने की कोशिश करता है, तुम
लोग भूल कर रहे हो, मैं और मेरी आने वाली पीढ़ी इस गांव के रक्षक है। ये सुनते ही प्रधान कहता है, अगर तुम अभी के अभी गांव छोड़कर नहीं गए तो हम तुम्हारा घर जला देंगे। गुरुंग उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तमंग के वश में घिरे हुए गांव वाले और भड़क जाते हैं और उसे मार मार कर एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। फिर उसका घर जलाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी गुरुंग के घर के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आती है। गुरुंग खुशी से चिल्लाकर बोलता है, आ गया, मेरा पोता आ गया, अब वो ही बनेगा हम सबका रक्षक, उसका नाम होगा आर्यमन। गुरुंग की बात सुनकर गांव के लोग दुविधा में पड़ गए। तभी तमंग चिल्लाते हुए बोलता है, मार डालो इस गुरुंग और उसके पोते को, ये लोग ही सारे विनाश का कारण है। तमंग की बात सुनकर फिर से सभी अपने अपने हथियार लेकर गुरुंग के घर की तरफ कदम बढ़ाते ही हैं कि तभी घर के अंदर से एक भेड़िया निकल कर आता है। उसे देख सब चौंक जाते हैं। वो भेड़िया घर के बाहर आते जैसे ही अपना मुंह ऊपर करके चिल्लाता है, गुरुंग के घर के चारों ओर से बहुत सारे भेड़िया आते हैं और सभी भेड़िए मिलकर एक साथ आसमान की तरफ मुंह उठाकर चिल्लाने लगते हैं। भेड़ियों की आवाज से आसमान गूंज उठता है। तभी गांव के बूढ़े चाचा ने सबके सामने आकर कहा, रुक जाओ, जिस बच्चे की रक्षा करने के लिए भेड़ियों का झुंड खड़ा हो गया है वो कोई साधारण बच्चा नहीं हो सकता। सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कौन है ये बच्चा, शैतान है या भगवान। क्या आर्यमन जिंदा रह पाएगा? तमंग अपने मकसद में कामयाब होगा? शियालकुटी देवी का कोप कृपा में बदलेगा? क्या होगा? मारी झापीगा होगा? आर्यमन के जन्म के बाद गांव में भेड़ियों का आना जाना बढ़ने लगा, जिससे गांव के लोग डरे हुए थे। लेकिन गुरुंग की ताकत और इस गांव वालों के ऊपर उसके किए हुए एहसानों के कारण कोई भी उससे गांव से चले जाने की बात नहीं कर पा रहा था। दूसरी ओर तमंग गुस्से से लाल पीला होकर अपनी गुरु बहन मक्खी रानी को पुकारने लगा, हे शैतानी योगिनी, हे मक्खी रानी, कर मदद, कर मदद, कर मदद। अपनी दोनों आंखें बंद करके वो यही नाम जप रहा था। तभी हवा को चीरती हुई एक बॉल जैसी गोलाकार का मक्खियों का झुंड उसके पैरों के सामने आकर गिरा और फिर नीचे गिरते ही मक्खियां पूरे घर में फैल गईं। तमंग अपनी दोनों आंखें फाड़कर उन मक्खियों को देखने लगा। मक्खियों के दोनों पंख दो धार की तलवार जैसे धार वाले और नोकीले थे। उनके दोनों पंख एक दूसरे से टकराते ही उनसे चिंगारियां निकल रही थीं। मक्खियों की लंबाई आम मक्खियों की जैसी ही थी, लेकिन वो दिखने में कहीं ज्यादा खतरनाक और बेहद तेज थी और उनका डंक लोहे की कील जैसी लंबी और भाले जैसी नोकीली थी। कुछ पल के बाद वो मक्खियां फिर से झुंड तैयार करने लगी, लेकिन पिछले कुछ समय में भिनभिनाने की वजह से घर की हर चीज को काट कर दो टुकड़े कर चुकी थी, जिसे देख तमंग खुशी से झूम उठता है। तभी मक्खियों का झुंड एक औरत का रूप ले लेता है, जिसका बदन पूरा मक्खियों की झुंड से बना हुआ है। उस औरत को देखकर तमंग दौड़कर उसके सामने आकर कहता है, प्रणाम गुरु बहन मक्खी रानी, तमंग की सल्तनत में आपका स्वागत है। मक्खी रानी हंसकर कहती है, इस छोटी सी गुफा को तुम अपनी सल्तनत कहते हो? मेरे लिए ये पूरी दुनिया मेरी सल्तनत है। ये बात सुनकर तमंग को गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोला। उधर मक्खी रानी बोलने लगी, तो बताओ यहाँ किसका विनाश चाहते हो तुम? तमंग गुस्से से कहता है, मारी झापी गांव का। ये बात सुनते ही मक्खी रानी फिर से हंसते हुए कहती, जो मक्खी रानी विश्व का विनाश कर सकती है, उससे तुम मामूली से गांव का विनाश करवाना चाहते हो? उसकी हंसी सुनकर तमंग गुस्से से बोलता है, यह कोई आम गांव नहीं है। देवी शियालकोटी का पसंदीदा पेड़ उस गांव में होने से देवी की कृपा है उस गांव मारी झापी के ऊपर। और यही नहीं, देवी शियालकोटी के दिए हुए वरदान की वजह से गुरुंग बहुत शक्तिशाली बन गया है और वो इस इलाके का रक्षक बना फिरता है। ये बात सुनकर मक्खी रानी कहती है, देवी शियालकोटी, जिसकी बहन है भेड़िया, तुम भी तो बचपन में उसकी पूजा किया करते थे, अब क्या हुआ?
तमंग उसकी बात सुनकर कहता है, आज नफरत करता हूँ और उससे भी ज्यादा नफरत करता हूँ मेरे उस गद्दार भाई गुरुंग से। ये सुनकर मक्खी रानी थोड़ी सी हैरान होकर कहती है, गुरुंग इसी शियालकोटी का भक्त है ना, इसीलिए उसे वरदान मिला है ना। तमंग ये सुनकर गुस्से से दीवार पर अपनी मुट्ठी को मारते हुए कहता है, वो वरदान मुझे मिलना था, लेकिन गुरुंग की महानता के कारण उसका यहाँ के जानवर पेड़ पौधों को बेइंतहा प्यार करने की वजह से देवी ने उसे और उसकी आने वाली पीढ़ी को यहाँ का रक्षक बना दिया। अब मैं उससे सिर्फ नफरत करता हूँ और अब उसका और उसके पोते का विनाश चाहता हूँ। ये सुनकर मक्खी रानी हैरान होकर पूछती है, उसके पोते का क्यों? अब तमंग थोड़ा सहम जाता है और कहता है, उसका पोता आर्यमन शुभ शक्ति का धारक है और आगे जाकर इसी के हाथों शैतानी सल्तनत का खात्मा होने की आशंका है। ये मेरा नहीं शैतान राज का कहना है। ये सुनते ही मक्खी रानी चौंक जाती है और फिर कहती है, आर्यमन, मैं आ रही हूँ, तुम चिंता मत करो भाई, ये शैतानी योगिनी तुमसे वादा करती है, तुम्हारे दुश्मन को भी मारूंगी और आर्यमन को भी। ये बोलते ही मक्खी रानी अपनी मक्खियों का झुंड लेकर निकल जाती है। गांव के हालात सुधारने के लिए मारी झापी में आज पेड़ की पूजा रखी गई है। गुरुंग मिट्टी से बनाए हुए 1000 दीपों के थाल को हाथ में लिए पेड़ की आरती कर रहा था। मक्खी रानी अपने झुंड को आगे करती है और जैसे ही वो झुंड गांव की तरफ जाता है, सब मक्खियां बेजान होकर गिरने लगती हैं। मक्खी रानी ये देखकर चौंक जाती है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो अपनी आंखें बंद करते ही देखती है गांव की हवाओं में उस आरती का धुआं फैला हुआ है। झट से अपनी आंखों को खोलकर वो गुस्से से कहती है, अच्छा, हवा में फैले हुए धुएं की शुभ शक्ति के कारण ये सब हो रहा है, लेकिन ये मेरी मक्खियों को रोक सकते हैं, मुझे नहीं। ये बोलने के बाद वो अपने आप को एक ऊंचे पेड़ की तरह विशाल करने लगती है और फिर दहाड़ते हुए अपना एक पैर उठाकर पूजा की जगह पर रख देती है। उसके ऐसा करते ही सारी जगह तहस नहस हो जाती है। लोग इधर उधर गिरने लगते हैं, लेकिन मक्खी रानी अपने मुंह से जोर से फूंकते हुए हवा के रुख को बदल देती है। तभी मक्खियों का झुंड एकदम से गांव में घुसकर भिनभिनाते हुए गांव वालों को जख्मी करना शुरू कर देता है। मक्खियां किसी का हाथ, किसी का गाल, किसी का गला काटने लगती हैं। एक एक करके लोग मरने लगते हैं। लोगों की चीखें हर तरफ गूंजने लगती हैं। गुरुंग गांव की हालत देख नहीं पाता, झट से उठकर वो खड़ा होता है। तभी एक मक्खी उसके गाल की तरफ आती है तो गुरुंग उसे अपने एक हाथ से झट से पकड़ लेता है और मन ही मन कहता है, मक्खी रानी। वो और एक भी पल बर्बाद किए बिना मारी झापी पेड़ के नीचे जल रही एक मशाल को पकड़ के उसे हवा में घुमाना शुरू कर देता है और फिर मंत्र पढ़ने लगता है। इससे उस मशाल से आग के गोले निकलने लगते हैं, जिससे मक्खियां लाखों की तादाद में जलकर मरने लगती हैं। बाकी मक्खियां वहां से भागने लगती हैं, लेकिन तभी कोई पीछे से उसकी पीठ पर तलवार जैसी कोई नोकीली चीज घुसा देता है। मक्खी रानी अपने एक पंख को उसकी पीठ में घुसाकर खड़ी है। गुरुंग का शरीर खून से लथपथ होने लगता है। गांव की महिलाएं, बच्चे सब अपना सर पकड़कर रोने लगते हैं। मक्खी रानी हंसकर आगे बढ़ जाती है। अब उसका लक्ष्य था आर्यमन को मारना, जिसे समझते ही गुरुंग चिल्लाकर कहता है, भुजंग, आर्या। तभी एक पत्थर के पीछे से भेड़ियों में से सबसे बूढ़ा भेड़िया छलांग लगाकर आर्या के पास जाने के लिए दौड़ पड़ता है। उधर झूले में छोटा आर्या झूल रहा है। मक्खी रानी के उसके पास जाने से पहले ही भुजंग आर्या को मुंह में लिए जंगल की तरफ भागने लगता है। ये सब कुछ देखकर आर्या की मां रोते हुए जोर से चीखती है, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, वो भेड़िया उसे मार देगा। जैसे ही आर्या की मां की नजर मक्खी रानी पर पड़ती है, वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अपना विशाल आकार लेकर मक्खी रानी भी बूढ़े भेड़िए के पीछे भागते भागते अपने शरीर से मक्खियों के झुंड को निकालकर भुजंग के पीछे लगा देती है और कुछ ही देर में मक्खियों का झुंड उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर धावा बोलकर उसे पूरी तरह से अपनी सूंड और पंखों से जख्मी करके मार डालता है। तभी वहां मक्खी रानी पहुंचकर जीत की हंसी हंसते हंसते आर्यमन को अपनी गोद में लेकर चलने लगती है और कहती है,
अब आर्यमन को खत्म करते ही मैं शैतानी ताकत की महायोगिनी बन जाऊंगी। देखो शैतान राज, तुम्हारे विनाशक का विनाश मेरे हाथों होने जा रहा है। कोई शुभ शक्ति या फिर इसका रक्षक मुझे रोक नहीं पाया। जख्मी होकर जमीन पे गिरे हुए गुरुंग के सामने से मक्खी रानी आर्य को उठाकर ले जा रही थी, जिसे देख गुरुंग शियालकोटी देवी से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे देवी शियालकोटी, मैं आपकी अमानत की रक्षा नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करना। अब आप ही केवल अपनी अमानत की रक्षा कर सकती हैं और कोई नहीं। रक्षा करो माँ, आर्यमन की रक्षा करो। उसी वक्त मक्खी रानी आर्य को लेकर मारी झापी के पेड़ के करीब से निकलती है। तभी पेड़ की डाल और पत्ते मिलकर अपने आप रस्सी बनने लगते हैं और फिर वो सब जाकर मक्खी रानी के दोनों पैरों को जकड़ लेते हैं। बाकी की रस्सियां भी उसे जकड़ने लगती हैं, जिसे देख मक्खी रानी गुस्से से बोल उठती है, तेरी इतनी हिम्मत, एक मामूली सा पेड़ होकर मक्खी रानी का रास्ता काटने की कोशिश की तूने, अब तेरा विनाश भी मेरे ही हाथों होगा। ये बोलकर वो अपने एक हाथ को, जो कि मक्खियों से भरा हुआ था, उसे पेड़ के ऊपर से नीचे तक फिराती है। उसके ऐसा करते ही पूरा का पूरा मारी झापी का वो पेड़ कई टुकड़ों में बिखर कर नीचे गिर गया। ये देख मुखिया चिल्ला उठा, ये कैसा हालत हो गया, हमारे मारी झापी पेड़ की ये कैसी हालत हो गई। वो और उसके साथ साथ गांव के सभी लोग जोर से अपनी अपनी छाती और सर पीटते हुए रोने लगे। पूरे गांव में चीख और हाहाकार के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। गुरुंग अपनी जख्मी हालत में जमीन पर लेटे हुए सब कुछ देखता रहा। मक्खी रानी अपनी शैतानी ताकत से मारी झापी पेड़ के साथ साथ पूरे गांव को बर्बाद करके आर्यमन को लेकर जीत की हंसी हंसते हुए जा रही थी। लाख कोशिशों के बावजूद गुरुंग ना तो खड़ा हो पा रहा था, ना ही अपने पोते की रक्षा कर पा रहा था। अपने घर पर बैठा तमंग अपने जादुई आईने से मारी झापी गांव की बर्बादी, गुरुंग की लाचारी को अपनी आंखों से देखकर खुशी से झूम उठा। आर्यमन के मरने की खबर सुनने के लिए बेचैन होते हुए वो कहता है, पिछली बार मेरे वार से तुमने अपने लोगों को बचा लिया था देवी शियालकोटी, लेकिन इस बार मेरे वार से कोई नहीं बच सकता। ना बचेगा तुम्हारा रक्षक गुरुंग और ना ही बचेगा तुम्हारी शुभ शक्तियों का धारक वो बच्चा। अब तक तो मक्खी रानी उसे मौत के घाट उतार चुकी होगी। हे आईने, मुझे दिखा, कहाँ है मक्खी रानी और क्या हालत है उस बच्चे की। ये बोलते ही आईने के कांच के ऊपर सिर्फ जंगल दिखाई देने लगता है। ना ही उसको मक्खी रानी दिखाई दी और ना ही वो बच्चा। तमंग ये देखकर चौंक गया। अरे बच्चे को लेकर वो मक्खी रानी तो जंगल में ही घुसी थी, तो फिर अचानक कहाँ गई। हैरान परेशान तमंग सोचने लगा, वो जंगल देवी शियालकोटी की माया से घिरा हुआ है, वहां ज्यादा देर रहना मक्खी रानी के लिए ठीक नहीं होगा। मुझे अभी जाकर उसे वहां से बाहर निकालना ही होगा। इस बार मैं शियालकोटी की किसी भी चाल में फंस नहीं सकता। ये बोलकर तुरंत वो जंगल जाने के लिए निकल पड़ता है। उधर जंगल के अंदर मक्खी रानी अपने विशाल शरीर को लेकर घूम रही थी। वो अब एक जगह खड़े होकर अपनी गोद में लिए आर्यमन की तरफ देखकर गुर्राते हुए कहती, जिस सल्तनत की मल्लिका बनने का ख्वाब लेकर मैं अपनी तमाम उम्र साधना करती आई हूँ, तूने उसी का विनाश करने के लिए जन्म लिया है। लेकिन तू कुछ अनर्थ कर सके उससे पहले ही मैं मक्खी रानी तुझे मौत के घाट उतार दूंगी। आज दुनिया की कोई शुभ शक्ति मेरे हाथ से इस बच्चे को नहीं बचा सकेगी, कोई नहीं। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगे। आर्य चिल्लाकर रोने लगा। तभी जोर से तूफान आता है, चारों ओर बिजली कड़कने लगती है, आकाश काले बादलों से ढकने लगता है, जंगल के सारे पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे सूखने लगे, जानवर भी जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करने लगे। अचानक से जैसे पूरा जंगल मर रहा हो, पूरे मारी झापी गांव के साथ साथ जंगल का भी हाल जब बेहाल हो गया, तभी गांव में आता है उमंग, गुरुंग का बेटा, आर्यमन का पिता। चारों तरफ का हाल देखकर वो जैसे बौखला जाता है। वो क्या करे क्या ना करे वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। तभी उसकी नजर पड़ती है जमीन पर जख्मी होकर पड़े हुए गुरुंग के ऊपर। पिताजी, ये आपको क्या हो गया, कैसे हुआ ये सब? लेकिन गुरुंग के गले से अब आवाज नहीं निकल रही है। फिर भी अपना पूरा जोर लगाते हुए गुरुंग कहता है, हमारे आर्यमन को बचाओ, उसकी जान खतरे में है। बस ये बात बोलकर गुरुंग अपने
बेटे की बाहों में बेहोश हो गया। 2-3 बार अपने पिताजी को जगाने की नाकाम कोशिशों के बाद उमंग अपने पिता गुरुंग को वहीं लिटाकर जंगल की तरफ निकल गया। तेज हवा के साथ साथ घने बादलों के कारण पूरे जंगल में दिन में ही रात जैसा अंधेरा छाया हुआ है। सूखे हुए पेड़ इधर उधर से गिरने लगते हैं। उमंग अपने बेटे को ढूंढने के लिए उसी जंगल में घूम रहा है। घूमते घूमते 1-2 बार जैसे ही उसके ऊपर सूखे हुए पेड़ आकर गिरते हैं, वो झट से अपने आप को बाल बाल बचा लेता है और बिना रुके आगे बढ़ता जाता है। लेकिन उसे आर्या की कोई खबर नहीं मिलती। थका हारा उमंग देवी शियालकोटी को स्मरण करता है और कहता है, हे देवी माँ, मैंने अभी तक मेरे बेटे का मुंह भी नहीं देखा, लेकिन अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है, अगर आपकी मेरे बेटे पर कृपा है, तो दुनिया की कोई शैतानी ताकत उसका कुछ नहीं कर सकेगी। आपको आज उस मंदिर से निकलकर मेरे बेटे की रक्षा करनी ही होगी। उसी वक्त अपनी नुकीली और तेज धार वाले डंक को निकालकर मक्खी रानी आर्या के शरीर में घुसा देती है और तभी देवी शियालकोटी के मंदिर के बाहर के सारे घंटे बजने लगते हैं। अचानक से एक हवा का झोंका आता है और देवी शियालकोटी के मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा एकदम से धड़ाम से बंद हो जाता है। तो क्या उमंग की उम्मीद सच होगी? देवी आर्यमन को बचा लेगी या फिर मक्खी रानी अपनी नापाक इरादों में होगी कामयाब? शियालकोटी के मंदिर का दरवाजा बंद होने के तुरंत बाद खुल भी जाता है और मंदिर के गर्भगृह के अंदर देवी की मूर्ति से एक नीली रोशनी निकलकर हवा से भी ज्यादा तेज रफ्तार से कहीं जाने लगी। उधर मक्खी रानी ने अपने डंक को आर्यमन के शरीर में घुसा रखा है। तभी नीली रोशनी तेजी से आकर एक औरत की मूर्ति का आकार लेकर हवा में ही खड़ी हो गई। उस औरत की आंखों में तेज था और वो बहुत ही सुंदर थी। जैसे ही वो तेज की रोशनी आर्यमन के शरीर पर पड़ी, मक्खी रानी जिसने अपने डंक को आर्य के शरीर में अभी अभी घुसाया है, वो आर्य के शरीर के अंदर और घुसने लगी और अपने सर को बाहर खींचने की कोशिश करती है। वो डंक को बाहर निकालने के लिए अपना सर जोर से हिलाती है, लेकिन अपने डंक को आर्य के शरीर में और अंदर घुसने से वो रोक नहीं पा रही थी। अचानक उसको लगा कि डंक के साथ साथ उसके सर को भी कोई उसी तरफ खींच रहा है। सर हिलाने की कोशिश करने के बावजूद भी अब उसका सर हिल नहीं पा रहा है, बल्कि वो सामने की ओर खिंचती चली जा रही है। उसे अपने शरीर पर दर्द महसूस होने लगा। वो चिल्लाने लगी, छोड़ नहीं तो। इसके बाद वो जोर से चिल्लाने लगी और धीरे धीरे उसकी गर्दन से उसका सर अलग होने लगा और धीरे धीरे उसका सर पूरी तरह से उसके शरीर से अलग हो गया। बिना सर के अपने विशाल शरीर को लेकर छटपटाते हुए वो जमीन पर गिर गई और कुछ देर में मर गई। उधर इतनी तेज रोशनी में आर्या जैसे खिल उठा। उसके शरीर से मक्खी रानी का डंक गायब हो गया। अचानक ही एक पेड़ अपने बड़े बड़े पत्तों से एक बच्चे के बिस्तर जैसा आकार बनाने लगा। फिर एक डाल के आर्यमन को धक्का देते ही वो घूमकर उस बिस्तर के ऊपर सो गया। इंद्रधनुष के रंगों के 4 पक्षी उस रोशनी की तरफ से आर्या और उसके बिस्तर को चारों ओर से पकड़कर हवा में उड़ते हुए नीचे लाने लगे। फिर नीली, पीली, हरी रंग की तितलियां आर्या के शरीर के ऊपर उड़ने लगी। छोटा सा आर्या जैसे खिल उठा। वो सोते हुए भी उछल उछल कर उनके साथ खेलने लगा। पक्षियों ने बिस्तर को जमीन पर लाकर रख दिया। भेड़िया आकर उसके शरीर को ऐसे चाटने लगे जैसे वो इंसान का नहीं बल्कि उनका अपना बच्चा हो। फिर हाथियों की गूंज सुनाई दी जो अपनी सूंड में पानी भरकर लाते हैं और आर्य के ऊपर डाल देते हैं। बंदर से लेकर शेर तक सारे जंगली जानवर किसी न किसी तरह से पानी लाकर आर्यमन के ऊपर डालकर जैसे उसे नहलाने लगे। आर्या की किलकारी की गूंज चारों ओर गूंजने लगी। पक्षी गाना गाने लगे। पूरे जंगल में जैसे छोटे आर्य को लेकर जश्न का माहौल पैदा हो गया। फिर पेड़ों की बड़ी बड़ी डालें जो पत्तियों से भरी हुई हैं, वो सब झुककर उसके शरीर को हवा करके पोंछ के सुखा देती हैं। तभी अचानक से पेड़ से नीले रंग के फूल आर्यमन के बदन पर गिरने लगे और फिर अचानक ही उन फूलों से आर्यमन के वस्त्र बन गए।
आर्या एक राजकुमार जैसा सुंदर लग रहा था। फिर वो नीली रोशनी जिसने औरत का आकार लिया हुआ है, वो झुककर आर्यमन को अपनी बाहों में उठा लेती है और फिर झट से गायब हो जाती है। सभी के चले जाने के बाद वहां तमंग पहुंचता है। अपनी गुरु बहन मक्खी रानी की हालत देखकर वो चौंक जाता है। वो गुस्से में अपनी आंखें बंद करता है। उसे कुछ देर पहले वहां घटी हुई देवी शियालकोटी की सारी लीला दिखाई देती है, जिसे देखकर तमंग जैसे अंदर से डर जाता है। फिर अपनी उस गुरु बहन की लाश को देखकर बोलता है, हो गया ना काम तमाम। दुनिया का विनाश करने की बात करते करते खुद का ही विनाश करवा लिया। क्या बोल रही थी? मेरी सल्तनत छोटी है। मैंने शियालकोटी देवी की शक्ति को, उस वन रक्षक गुरु को कितनी बार हराकर अपनी सल्तनत बनाई है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। मुझे दुनिया नहीं ब्रह्मांड चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देवी शियालकोटी, तुम मेरी शैतानी ताकत को हरा सकती हो, लेकिन मेरे शैतानी दिमाग को नहीं। ये बोलकर तमंग तुरंत वहां से निकल गया। गांव मारी झांपी में जैसे मातम मचा हुआ है। चारों ओर खून से लिपटे हुए लोगों की लाश और जख्मी हालत में लोगों के चिल्लाने और रोने की आवाज गूंज रही थी। गांव के कुछ लोग रोते हुए कहने लगे, अब क्या होगा हमारा? कौन रक्षा करेगा हमारी? एक तरफ हमारी मारी झांपी माँ का पेट कट गया, दूसरी तरफ हमारा रक्षक गुरु मौत से जूझ रहा है। तभी वहां तमंग पहुंचता है और कहने लगता है, अभी भी तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ? अरे वो लड़का गुरु का पोता मनहूस है इस गांव के लिए, जिसकी वजह से देवी शियालकोटी की कृपा पाने वाले शक्तिशाली गुरु की यह हालत है। सोचो उस बच्चे को बचाते हुए तुम लोगों की क्या हालत हो गई है। तमंग की बात सुनकर शंकर प्रधान बोल पड़े, हम में से कोई भी उस बच्चे को मार नहीं सकता और हमने गुरु को इस गांव से जाने के लिए भी नहीं कहा। आज भी हमारे लिए लड़ाई करते हुए वो जख्मी हुआ है। तभी तमंग ने अपने असली शैतानी दिमाग का इस्तेमाल किया और गांव के लोगों के दिमाग में ये बात बिठाने की कोशिश की कि अब गुरु की बेहोशी की हालत में उमंग और उसके परिवार को गांव से निकलवाने का ये अच्छा मौका है, क्योंकि एक बार ये दादा और पोता अलग हो जाएंगे तो दोनों को अलग अलग मारने में परेशानी नहीं होगी। इसीलिए वो प्रधान के साथ गांव के बाकी लोगों से बोलता है, गुरु हमारा रक्षक है, उसे हम गांव से नहीं निकाल सकते, लेकिन वो बच्चा तो विनाशक है। उसके कारण ही मारी झापी पेड़ का भी विनाश होगा। तो क्यों ना हम गुरु के बेटे उमंग को कहें कि अपने बाप और इस गांव को छोड़कर अपने परिवार को लेकर यहाँ से चला जाए। इससे हमारी जिंदगी से खतरा भी टल जाएगा और गुरु को भी इस गांव को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। सभी के दिमाग में इस बात का असर होने लगा, लेकिन तभी किसी ने कहा, गुरु ठीक हो जाने के बाद अगर हमसे पूछेगा कि उसका बेटा और पोता कहाँ गया तो फिर हम क्या कहेंगे? तमंग हंसते हुए बोलता है, उसको बता देना कि उसका परिवार आज के हमले के बाद लौटा ही नहीं, और बेहोशी की हालत में वो कैसे जान पाएगा कि हमने उमंग, उसकी पत्नी और पोते को यहाँ नहीं रहने दिया। गांव की भलाई के लिए हमें ये राज गुरु से छुपाना ही पड़ेगा। फिर से एक बार गांव के लोग तमंग की बातों में आकर उसकी सिखाई हुई बातें बोलने लगे। आर्यमन मनहूस है, इस गांव में उसकी कोई जगह नहीं है। ये सुनकर तमंग अपनी मूंछों पर ताव देते देते मन ही मन हंसने लगा और कहने लगा, अब देखता हूँ शियालकोटी तो किसी मेरे शैतानी दिमाग की चाल को मात दे सकती है। उमंग अपने बेटे की खोज में थका हारा देवी के मंदिर पर आकर अपने बेटे की खैरियत के लिए दुआ मांगने लगा। तभी उसने देखा कि उसका बेटा देवी शियालकोटी की मूर्ति की बाहों में बड़े आराम से लेटा हुआ है और खिलखिलाकर हंस रहा है, जिसे देखकर उमंग के मुंह से जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे, बस उसकी दोनों आंखों से आंसू निकलने लगे। वो ये देखते देखते ही बिलख कर रो पड़ा और देवी शियालकोटी की मूर्ति के पैरों पर गिर पड़ा। अपने बेटे को लेकर उमंग अपने गांव लौटता है। आर्या की माँ अपने बेटे को देख डरती हुई अपने बेटे को बाहों में ले लेती है, लेकिन अपने बेटे के शरीर पर फूलों के वस्त्र देखकर उसने उमंग से पूछा, मेरे बेटे को इस तरह से किसने सजा दिया? अब क्या हुआ जंगल में? उमंग जल्दबाजी में ही बोल पड़ा, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी कोख में आने से पहले से ही उसकी और एक माँ है, उसकी वजह से हमारे घर आया है।
मेरे बेटे की असली माँ तुम नहीं, देवी शियालकोटी हैं। उन्होंने ही हमारे बेटे की रक्षा की है। आज उन्होंने ही हमारे बेटे को अपने रंग से सजाया है। उमंग की बात खत्म होते ही तमंग और प्रधान गांव वालों को लेकर वहां पहुंचे। तमंग गुस्से से बोलने लगा, इस गांव को बंजर बनाकर तुम्हारा बेटा खुद को सजा रहा है। ये मनहूस है इस गांव के लिए। आज इसकी वजह से ही मारी झापी का पेड़ भी कट गया और अब गुरु भाई की यह हालत है। इसकी वजह से हमारे गांव के लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसलिए हम सबका फैसला है कि गुरु भाई को गांव में छोड़कर तुम अपने परिवार को लेकर इस गांव से निकल जाओ। तमंग के साथ साथ गांव वाले भी यही बोलने लगे। प्रधान ने उससे कहा, हम सब तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। अब गुरु भाई को यहाँ कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसका ध्यान हम रखेंगे। तुम बस हमारे परिवार के लिए और आने वाली पीढ़ी की खातिर इस मनहूस को यहाँ से ले जाओ। ये सुनकर आर्या की माँ बोली, मेरा बेटा मनहूस नहीं है। तभी तमंग ने कहा, लेकिन तुम्हारा बेटा आम इंसान भी नहीं है, वरना भेड़ियों का झुंड उसकी रक्षा करने नहीं आता। अब तुम्हारे इस बेटे के कारण गुरु भाई के ऊपर भी बहुत सारे खतरे आएंगे। उनकी उम्र ढल रही है। इस बार वो जख्मी हुआ है, हो सकता है अगली बार। तमंग की बातें खत्म होने से पहले ही उमंग ने कहा, ठीक है, अब आप लोगों को अगर यही ठीक लग रहा है तो आज से मैं अपने परिवार को लेकर इस गांव से दूर चला जाऊंगा। अब मैं अपने पिता को इस उम्र में और खतरे में नहीं डाल सकता, इसीलिए उनके लिए मैं आज ही जा रहा हूं। उमंग की बातें सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? बाबूजी ने कहा है कि इस गांव से दूर होने से हमारे आर्या को खतरा है। उमंग ने मायूस होकर कहा, लेकिन मेरे बेटे को खतरे से बचाने के लिए मैं इस गांव के लोगों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। अपने पिता को और जख्मी होते हुए नहीं देख पाऊंगा, इसीलिए हमारा इस गांव से चले जाना ही बेहतर होगा। ये बोलकर वो अपनी पत्नी को तैयार होने के लिए बोलता है। फिर वो अपने बेटे को बाहों में लिए मारी झापी पेड़ के कटे हुए टुकड़ों के सामने पहुंचा। जैसे ही वो अपने बेटे का सर मारी झापी पेड़ के टुकड़ों के सामने टिकाता है, आर्या का हाथ एक टुकड़े पर पड़ता है। उसी वक्त सभी देखते हैं कि मारी झापी पेड़ फिर से पहले की तरह खड़ा हो जाता है। उसके सारे टुकड़े फिर से जुड़ गए, जिसे देख गांव के सब लोग हैरान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जिसका हाथ पड़ते ही मारी झापी का पेड़ फिर से खड़ा हो गया है, वो कोई मनहूस कैसे हो सकता है? और एक आदमी ने कहा, हमें गुरु को बताए बिना ये काम नहीं करना चाहिए। गुरु ने कुछ सोचकर ही इस बच्चे को यहाँ रहने के लिए बोला होगा। फिर और एक बुजुर्ग कहने लगे, गुरु के ठीक होने से पहले इस बारे में कोई भी फैसला हम नहीं ले सकते, इसीलिए उमंग और उसका परिवार यहाँ इस गांव में ही रहेगा। क्यों प्रधान? प्रधान भी कहता है, हाँ यही ठीक होगा। गुरु भाई के पोते ने आज जो किया उसके लिए हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और इसीलिए मैं आपकी बातों से एकदम सहमत हूँ। इन लोगों को अभी गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, पहले हमें गुरु से बात करना जरूरी है। प्रधान की बात सुनने के बाद बाकी किसी ने और कुछ भी नहीं कहा। तमंग फिर से अपनी चाल पर खुद ही मात खाकर गुस्से से वहां से निकल गया। उमंग और उसकी पत्नी मारी झापी पेड़ को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे माँ, आपने हम लोगों को बेघर होने से बचा लिया, इसीलिए मैं और मेरा परिवार जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। तभी एक गांव की महिला आकर बताती है, गुरु जी को होश आ गया है, वो प्रधान जी और गांव के बुजुर्ग लोगों को कुछ कहने के लिए बुला रहे हैं। ये सुनते ही सभी हैरान होते हैं। प्रधान और सारे बुजुर्ग एक साथ मिलकर गुरु के सामने जाते हैं। उन्हें देखकर गुरु कहता है, आज मैं तुम सबको एक राज बताना चाहता हूँ। शायद इसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे क्यों मेरे पोते का इस गांव में रहना जरूरी है, वो भी उसकी उम्र 18 साल की होने तक। अपनी गुफा में जाकर तमंग ने फिर से यज्ञ कुंड के ऊपर आग जलाई और आग के ऊपर अपनी उंगली काटकर खून देते हुए मंत्र पढ़ने लगा और कहने लगा, हे शैतान राजा, मुझे और शक्ति दो। दुनिया की शुभ शक्तियों को खत्म करने के लिए मुझे और शक्ति दो। तभी यज्ञ कुंड की आग से काले रंग का धुआं निकला और उसने एक इंसान का आकार ले लिया और वो बोलने लगा, ओ मूर्ख तमंग, देवी शियालकोटी से जीतने के लिए तुम्हें पिशाच को सिद्ध करना होगा और शैतान को अपना गुलाम बनाना होगा। शुभ शक्ति के सामने शैतानी ताकत कमजोर पड़ सकती है, लेकिन पिशाच की शक्तियां
कभी भी कमजोर नहीं पड़ सकती। इसके लिए तुम्हें घोर तपस्या करके और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करके पिशाचों की डायन वूरी पिंडिका को प्रसन्न करके उसे अपनी पत्नी बनाना होगा। उसके बाद ही उसकी पिशाच शक्तियां तुमको मिलेंगी। फिर उस धुएं का आकार लिए शैतानी शक्ति ने कहा, तो जाओ शुरू करो अपनी तपस्या। पिशाच डायन बुरी पिंडिका जल्द से जल्द तुम पर प्रसन्न हो, यही उम्मीद रखता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बुरी पिंडिका से शादी करने के बाद तुम किसी दूसरी औरत को अपनी पत्नी या प्रेमिका बनाकर नहीं रख सकोगे। इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। ये बोलकर वो धुआं फिर से आग में चला जाता है। तमंग झट से अपनी आंखें खोलता है। उसके शरीर से पसीना टपक रहा है। आंखें एकदम से लाल आग के गोले जैसी हो गई हैं। फिर वो जलती हुई आग के ऊपर हाथ रखकर प्रतिज्ञा करते हुए कहता है, मैं लौटूंगा, जरूर लौटूंगा, लेकिन शैतान का सेवक बनकर नहीं, बल्कि खुद एक पिशाच सिद्ध शैतान बनकर। क्या होगा गुरुंग और उसके परिवार का जब तमंग पिशाच सिद्ध शैतान बनकर लौटेगा? क्या आर्यमन वाकई मनहूस है कि वो महारक्षक है? आर्यमन को मारीच झापी गांव में रहते हुए कुछ साल बीत गए हैं। गांव में भेड़ियों का आना जाना भी धीरे धीरे कम हो गया है। लेकिन जब से गांव वालों को पता चला है कि आर्या आम बच्चा नहीं है, तब से गांव के बड़े तो बड़े, आर्या के हम उम्र बच्चे भी उससे दूरियां बनाकर रखते हैं। जब भी वो गांव के बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है, तभी सब मिलकर उसे खेलने से मना कर देते हैं। यहाँ तक कि उन बच्चों के माँ बाप भी आकर गुरुंग और उसके परिवार वालों को कहकर गए हैं कि आर्या उनके बच्चों के साथ खेलने ना आए। वैसे तो आर्या हर पल ही डरा सहमा सा और अकेला ही रहता आया है। पिछले 6-7 साल उसने अकेलेपन में ही बिताए हैं। लेकिन एक दिन गांव के बच्चों को एक साथ छुपा छुपी खेलते हुए देखकर वो खेलने चला गया, लेकिन उसे किसी ने भी खेल में शामिल नहीं किया। तभी एक मोटा तगड़ा सा लड़का उसके सामने आया, जो कि प्रधान के भाई का लड़का था। वो उसे देखकर कहने लगा, तू जा जंगली भेड़िया के साथ जाकर खेल। आर्या ने कहा, आपको कोई गलतफहमी है भैया, कोई भी भेड़िया मेरा दोस्त नहीं है। तब एक और बच्चा आकर कहता है, चल झूठा, तेरे जन्म के समय से ही वो सब तेरे दोस्त हैं। तभी एक मोटा बच्चा बोला, तू इंसान के रूप में भेड़िया है, एक खतरनाक जंगली जानवर, और यहाँ सब इंसान हैं। इंसानों में और जंगली जानवरों में कभी दोस्ती नहीं होती, समझा? चल भाग यहाँ से। बस ये बोलकर उन बच्चों ने गलती से आर्या को एक धक्का दे दिया और वो गिर पड़ा। अचानक से वहां भेड़ियों के झुंड ने आकर बच्चों के ऊपर हमला कर दिया, ये सोचकर कि वो बच्चे शायद आर्या को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। भेड़ियों के झुंड के हमले में कई सारे बच्चे घायल हो गए। आर्या ये सब देखकर डर के मारे अपने घर में जाकर छुप गया। कुछ देर बाद गांव के लोग अपने अपने घायल हुए बच्चों को लेकर सीधा गुरुंग के पास शिकायत करने आ गए। पूरा गांव गुरुंग पर हावी होते हुए उन्हें भला बुरा सुनाने लगा। गुरुंग सभी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है, मेरे पोते की वजह से आप लोगों के बच्चों के साथ जो हुआ, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूँ। लेकिन गांव वाले सिर्फ उसकी माफी मांगने से शांत नहीं हुए। वो लोग चिल्लाकर कहने लगे, कल फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा, गांव के किसी भी इंसान को कोई तकलीफ नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? गांव के लोगों के सामने गुरुंग को दबाव में आकर आखिर कहना पड़ा, अगर आज के बाद ऐसा वैसा कुछ हुआ तो मैं खुद इसको इस गांव से निकाल दूंगा। आर्या की मां दीवार के पीछे खड़ी होकर सब सुन रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी, आर्या की वजह से बाबूजी को कितना भला बुरा सुनना पड़ रहा है। इस बात को सोचकर वो गुस्से से भर उठती है और आर्या को सजा देने के लिए पूरे घर में ढूंढना शुरू कर देती है। तभी उसकी नजर चारपाई के नीचे छिपे आर्या पर पड़ती है। वो उसको नीचे से खींचकर बाहर निकालती है। आर्या डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसकी मां गुस्से में ये सब देखकर भी अनदेखा कर देती है और उसे ले जाकर पास के पेड़ से रस्सी से बांध देती है। आर्या की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन डर के मारे वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था।
उसकी मां ने जाते हुए कहा, अब रहो तुम पूरे दिन यहीं पर बंधे हुए, तब जाकर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। आर्या अकेला डरा सहमा सा रोते रोते उसी पेड़ के नीचे बैठा रहता है। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। जंगल से जंगली जानवरों की तरह तरह की आवाजें आने लगी। तभी आर्या ने सामने जंगल में किसी चीज को हिलते हुए देखा, जिससे वो डर गया। उसने और कुछ देर ध्यान से उधर देखा तो एक उल्लू को उड़कर जाते हुए देखकर उसने तसल्ली की सांस ली, लेकिन फिर उसकी नजर अचानक ही ऊपर की तरफ गई और वो चौंक गया। जलती हुई दो आंखें पेड़ से तेजी से उतरते हुए उसकी तरफ ही आ रही थी। ये देखकर वो डर से कांप उठा। वो अपने आप को रस्सी के बंधन से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि उसको खोल नहीं पा रहा था। वो अपने आप को छुड़वाने के लिए रस्सी को इतना जोर से खींचता है कि वो पूरा पेड़ हिलने लगता है, और पेड़ हिलते ही वो जानवर पेड़ से नीचे उसके ऊपर गिरने लगता है। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी कोई उसके ऊपर झपट्टा मारता है, जिससे वो गिर जाता है। आर्य झट से उठकर सामने देखने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसे ठीक से देखता है, उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने एक बड़े पेड़ जैसा और बहुत ही मोटा सा काले रंग का एक सांप अपना फन फैलाए खड़ा था, जिसकी दो आंखें जल रही थी। उसका मुंह अंधेरे में होने की वजह से पहले आर्य को दिखाई नहीं देता। वो सांप आर्य की तरफ घूमते ही आर्य को देखकर अपने विशाल मुंह को खोलता है। वो एक शेर के मुंह की तरह ही बड़ा और भयानक मुंह खोलता है। ये सब देखकर आर्य डर से थर थर कांपने लगा। वो सांप आर्य को निगलने ही वाला था, तभी एक छोटा सा भेड़िया छलांग लगाकर उसके सर के ऊपर चढ़कर अपने नोकीले दांतों से सांप की गर्दन पर काटता है। सांप झट से अपना सर हिलाता है, जिससे कि वो छोटा भेड़िया दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। झट से उठकर फिर से पलट मारकर पिछली बार की तरह सांप की गर्दन पर फिर से काटता है, लेकिन इस बार सांप उतनी आसानी से उसकी पकड़ से छूट नहीं पाता। भेड़िए के काटने की वजह से उसकी गर्दन से खून निकलने लगता है। फिर भी वो भेड़िया सांप की गर्दन पर काटना जारी रखता है। तभी आर्य की मां की आवाज सुनाई देती है, आर्या, बाबूजी जल्दी बाहर आइए। ये बोल के वो रोने लगती है। गुरुंग बाहर आकर उस सांप को देखकर बोल पड़ता है, गरुड़ा, ये तो भुजंग सांप है। गुरुंग तुरंत एक मशाल हाथ में लिए दौड़कर आर्या के पास जाता है। गरुड़ा अपने सर को हिला हिलाकर आखिरकार फिर से भेड़िए को दूर फेंकने में कामयाब हो जाता है, और फिर अपने खुले हुए मुंह से फिर से आर्य को निगलने के लिए घूमता है। लेकिन अब आर्य और उसके बीच गुरुंग खड़ा हो जाता है। वो मशाल को हिलाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर मंत्र पढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो सांप अपने फन को नीचे करके जंगल की तरफ चला जाता है। आर्य की मां दौड़ते हुए आर्य को छूती है, लेकिन डर की वजह से आर्य बेहोश होकर उसकी गोद में गिर पड़ता है। वो उसकी रस्सी खोलकर अपने सीने से लिपटाकर घर की तरफ जाने लगी। तभी गुरुंग ने उसे रोककर कहा, तुम्हारी ममता को मैं समझ सकता हूँ बहू, लेकिन हमारा आर्यमन भले ही तुम्हारी कोख से जन्मा है, लेकिन असल में वो देवी शियालकोटी का अंश है, और उसकी हिफाजत करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। ये बात मत भूलो। रात में आर्यमन ने अपने सपने में एक लड़की को देखा। जंगल के बीच में वो लड़की एक छोटे भेड़िए को गोद में लेकर घूम रही है। आर्य उसे ढूंढते हुए उसके पीछे दौड़ रहा है, लेकिन वो उस लड़की का मुंह नहीं देख पा रहा है। अचानक अपने दादाजी के बुलाने पर उसकी नींद टूटती है। दादाजी उसे विद्या अभ्यास करवाने के लिए उठाते। वो उसके सामने बैठकर पत्तों से बनाई हुई एक किताब और उसके ऊपर लिखने के लिए स्याही और एक कलम रखकर बोलते हैं, अब मैं जो बोलूंगा तुम इस किताब पर लिखना। आर्य के सिर हिलाकर हाँ बोलते ही गुरुंग बोलता है, तंत्र क्या है? आज तुम्हें मैं तंत्र विज्ञान सिखाना शुरू करता हूँ। इस कलयुग में मनुष्य से ईश्वर की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पिछले युगों में मनुष्य बहुत सरल स्वभाव के थे, पर बदलते समय के साथ वो स्वार्थी और लालची बन गया है। लेकिन शिवजी ने तंत्र शास्त्र की रचना की ताकि इस युग में जो भी ईश्वर को पाना चाहता है, इस तंत्र को अपनाकर उसकी साधना कर सके। ये बोलकर गुरुंग अपनी आंखें खोलते ही देखता है कि उसके सामने बैठा हुआ आर्यमन कहीं चला गया है। उसके सामने पत्तों से बनी हुई किताब खुली हुई पड़ी है। आर्यमन अभ्यास छोड़कर घर से निकलते ही देखता है कि सामने वही भेड़िया है जो कल रात
उसके लिए अपनी जान पर खेलकर सांप से लड़ रहा था। उसके पैर पर चोट के निशान अभी भी हैं। आर्यमन उसके पास जाकर उसे गोद में लेता है। उसे याद आता है सपनों में जो लड़की उसे दिखी थी उसने भी इसी भेड़िए को पकड़ा हुआ था। उसे यह अजीब लगता है। फिर वो जंगल में जाकर अपने दादाजी से सीखी हुई जड़ी बूटी को चुनकर उससे दवाई बनाकर उस भेड़िए के जख्म पर लगा देता है। दवाई लगते ही वो भेड़िया उसकी गोद से झट से निकलकर जंगल में दौड़ने लगता है। आर्य भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। अरे सुनो, तुम्हारा जख्म अभी भरा नहीं है, मुझे ठीक तरह से मरहम पट्टी तो करने दो। कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। ये बोलते बोलते वो उसके पीछे दौड़ने लगता है। भेड़िया दौड़ते हुए जंगल को छोड़कर एक पहाड़ के ऊपर जाने लगता है। आर्य भी उसके पीछे पहाड़ के सामने आकर रुक जाता है। आर्य को अचानक से ही उस पहाड़ के बारे में कही हुई उसके दादाजी की बातें याद आती हैं। इस जंगल में बस यही एक पहाड़ है जहां इंसानों को पांव रखना मना है। ये गरुड़ा पहाड़ है। इस पहाड़ पर एक वही खतरनाक सांप रहता है और जंगल का दस्तूर है कि अगर कोई भी गांव वाला यहाँ पर पैर रखेगा तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। ये सोचकर आर्य अपने कदमों को रोक लेता है और फिर सोचता है, लेकिन यहाँ रहने से उस नासमझ भेड़िए की भी जान जा सकती है। मुझे उसे ढूंढ कर लाना होगा। अंदर से डरते हुए भी अपने आप को हौसला देते हुए आर्य उस पहाड़ को चढ़ने लगता है। बड़े बड़े पेड़ और ऊंचे नीचे पथरीले रास्तों के बीच से जाते हुए वो एक खाली जगह पर आता है जहां आसमान पर इंद्रधनुष खिला हुआ है। तभी वो देखता है कि कुछ ही दूरी पर एक जगह कई सारी तितलियां एक झुंड में उड़ रही हैं। वो उधर जाते ही एक लड़की को देखता है। उसे पीछे से वो लड़की एकदम अपने सपनों में देखी हुई लड़की की तरह लगी। वो दौड़कर उसके सामने जाता है। उसी पल सारी तितलियां उड़ जाती हैं। वो लड़की पीछे घूमकर आर्य को देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास आती है। आर्य घबराकर पूछता है, तुमने इधर किसी भेड़िए को आता हुआ देखा है? बच्चा भेड़िया जिसके पैर में दवाई लगी हुई है? लड़की हंसकर कहती है, कैसी दवाई? तुम इसकी बात कर रहे हो? ये बोलकर उसने अपने पांव को आगे कर दिया। ये देखकर आर्य चौंक जाता है। ये दवाई तो मैंने उस भेड़िए के पांव पर लगाई थी, तुम्हारे पांव पर कैसे आ गई? लड़की हंसने लगी और फिर बोलने लगी, क्यों? इस दुनिया में तुम अकेले ही जड़ी बूटियों से दवाई बनाते हो क्या? ये तो मैंने खुद अपने पांव पर लगाई है। आर्य बिना कुछ बोले वहां से जाने लगा। तभी उस लड़की ने कहा, कहाँ जा रहे हो? खेलोगे नहीं मेरे साथ? आर्य ये सुनकर मायूस होकर कहता है, नहीं, गांव में किसी के साथ मैं बात भी नहीं करता। किसी को मैं पसंद नहीं हूं, क्योंकि मेरे साथ रहकर दूसरों को हमेशा नुकसान ही हुआ है। फिर वो लड़की कहती है, हाँ तो ठीक है, मत खेलो गांव में किसी के साथ। मेरे साथ तो खेल ही सकते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे गांव की नहीं हूं ना। आर्य और हैरान होकर पूछता है, तुम कौन से गांव की हो? हमारे गांव के अलावा दूसरा कोई गांव तो यहाँ है ही नहीं। लड़की कहती है, ये जंगल ही मेरा घर है। आर्य पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कहती है, वसुंधरा। वैसे मैं उस पहाड़ी के ऊपर ब्रह्म कमल लेने जा रही हूँ, तुम चलना चाहोगे? आर्य झिझकते हुए कहता है, अब नहीं, अब मेरे साथ जो भी रहता है उसको नुकसान पहुंचता है, इसीलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, अब तुम भी चली जाओ। तभी वसुंधरा हंसकर उसके पास आकर कहती है, घबराओ मत, हम दोनों के एक साथ रहते हुए कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आर्य खुशी से बोल उठता है, तुम सही बोल रही हो? तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? वसुंधरा हंसते हुए कहती है, हाँ जरूर, जिंदगी भर के लिए। आर्य को यह बात समझ में नहीं आई। वो पूछता है, मतलब? वसुंधरा हंसते हुए कहती है, सही वक्त आने पर इसका मतलब भी तुम्हें पता चल जाएगा। अब चलो, मुझे ब्रह्म कमल लाकर देवी शियालकोटी के चरणों में चढ़ाना है। उसके इतना कहते ही वो दोनों ऊंचे पहाड़ों की ओर चल पड़ते हैं। वो काफी आगे जा चुके थे। तभी एक जगह ऐसी आती है जहां दो पहाड़ियों के बीच में खाई थी। कोई भी आम इंसान उसे पार नहीं कर सकता था, क्योंकि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए लंबी छलांग लगाने की जरूरत थी। आर्य भी ये सोच ही रहा था कि वो दूसरी तरफ कैसे जाएगा, लेकिन तभी आर्य देखता है कि वसुंधरा ने आसानी से छलांग लगाकर वो जगह पार कर ली है। आर्य रुक जाता है, उसे डर लग रहा है, अब वो कैसे जाएगा? तभी वसुंधरा कहती है, डरो मत आर्य, तुम ये कर सकते हो, बस अपने आप पर विश्वास रखो। आर्य डरते हुए कहता है, जो मेरे बस का नहीं उसके ऊपर विश्वास कैसे रखूं? वसुंधरा बोलती है, तुम ये काम जरूर कर सकते हो,
बस मेरी आंखों की तरफ देखो और छलांग लगाओ। आर्या डरते हुए वैसा ही करता है। वो अपनी नजरों को वसुंधरा की दोनों आंखों के ऊपर टिकाकर छलांग लगा देता है और वो आसानी से छलांग लगाकर उस खाई को पार कर जाता है, जिसे देखकर आर्या बेहद हैरान हो जाता है। इतनी बड़ी छलांग तो बंदर भी नहीं लगा सकता, तो इसने कैसे लगाई? क्या वाकई आर्यमन मानव के रूप में एक भेड़िया है? वसुंधरा और मानव का क्या रिश्ता है? पहाड़ पर जाने के बाद क्या गांव में फिर से कोई बड़ी आफत आएगी? देखते ही देखते 10 साल बीत गए। आर्या और वसुंधरा के बीच की दोस्ती और गहरी होने लगी। एक दिन उसी पहाड़ के ऊपर एक खुली जगह पर बैठकर आर्या वसुंधरा को अपने गांव ले जाने की जिद करता है। अपनी माँ और दादाजी से वो वसुंधरा को मिलवाना चाहता है, लेकिन वसुंधरा कहती है ये नामुमकिन है। आर्या की जिद करने पर वसुंधरा फिर से कहती है सच तो ये है कि मैं इस पहाड़ से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं यहाँ पर पिछले 15 सालों से कैद हूं। ये सुनकर आर्या हैरान हो जाता है। पिछले 10 सालों से वसुंधरा ने एक बार भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया था, तो फिर वो आज क्यों बता रही है? तभी वसुंधरा कहती है क्योंकि इस कैदी जीवन से मुझे मुक्ति मिलने वाली है। कोई है जो मुझे यहां से बाहर ले जाएगा। आर्या हैरान होकर पूछता है कौन है वो? तभी वसुंधरा कहती है वो और कोई नहीं, तुम हो। कल रात मैंने सपने में देखा कि तुम मुझे यहां से ले जा रहे हो। आर्या ये सुनकर हंस पड़ता है और फिर पूछता है आखिर तुम्हें यहाँ बंदी बनाकर रखा किसने? वसुंधरा उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है गारूरा। वसुंधरा के मुंह से ये नाम सुनते ही आर्या के मन में उस रात का ख्याल आता है जब पहली बार उसने गारूरा को देखा था। वो सोचकर ही डर जाता है और कहता है गारूरा? वो अजगर जैसा बड़ा सांप? मैं एक मामूली सा लड़का उस गारूरा को मैं कैसे खत्म करूंगा? वसुंधरा कहती है अकेले तुम उसको खत्म नहीं कर पाओगे, लेकिन हम दोनों मिलकर उसे जरूर मार सकते हैं। और वसुंधरा की बात खत्म होने से पहले ही किसी चीज ने उसे जोर से पीछे खींचा। वो चिल्लाने लगी आर्या बचाओ। आर्या ने देखा वसुंधरा को कोई चीज पीछे खींच रही है और वो वसुंधरा को मिट्टी के ऊपर ही घसीटते हुए ले जा रही है। आर्या उसे बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसी वक्त आर्या देखता है कि वसुंधरा को और कोई नहीं बल्कि गारूरा खींच रहा है। वो वसुंधरा को अपने मुंह में दबाकर अपनी गुफा की तरफ ले जा रहा था, जिसे देख के आर्या डर कर दूर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ उसे देखकर वसुंधरा चिल्लाकर उसे मदद मांगते हुए कहती है डरो मत आर्यमन, इस सांप का सामना करो। मैं अकेले यहाँ से खुद को नहीं बचा पाऊंगी, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। वसुंधरा के मुंह से ये बात सुनकर आर्यमन अपने अंदर की हिम्मत को इकट्ठा करता है और वो दौड़कर गारूरा के सामने खड़ा हो जाता है। गारूरा एक झटके में उसे दूर फेंक देता है, लेकिन आर्या फिर से खड़ा होकर उसके पास से वसुंधरा को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी गारूरा अपनी गुस्से भरी नजर से आग उगलते हुए उन दोनों को देखकर अपना मुंह खोलता है और बड़ा सा आकार लेकर उन दोनों को एकदम से निगल जाता है। गारूरा के मुंह के अंदर वो दोनों एकदम से नीचे गिरने लगते हैं। उसके मुंह के अंदर का हिस्सा खाई के जैसा गहरा था। वो दोनों उस गहरी खाई में नीचे गिरते हुए इधर उधर बेचैनी से देख रहे थे। उनकी कोशिश थी कि किसी चीज को पकड़कर वो नीचे गिरने से बच जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। डर के मारे आर्या के गले से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी वसुंधरा उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है अपने आप पर भरोसा रखो आर्या, तुम जानते हो ऐसी ढलान वाली जगह से नीचे गिरने से कैसे बचा जा सकता है। अपने दादाजी की सिखाई हुई विद्या को याद करो। तभी आर्या को याद आता है कि ऐसे ही जंगल में एक दिन वो और गुरु एक ऊंची जगह पर लकड़ियां काटने गए थे। तभी जंगल में जोरदार बारिश हुई। बारिश की तेज रफ्तार से वो लोग ऊंची जगह से नीचे खाई की तरफ गिरने लगे। तभी गुरुम उसे चिल्लाकर बताता है आर्यमन,
किसी भी पेड़ की मोटी लकड़ी को हाथ से पकड़ लो और गिरते हुए उसे मिट्टी के ऊपर गाड़ने की कोशिश करो, तभी तुम अपने आप को खाई में गिरने से बचा सकते हो। ये सब याद आते ही आर्य अचानक से इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है। वो वसुंधरा को देखकर बोलता है, मुझे कोई नोकीली चीज चाहिए जिसे मैं इसके शरीर में गाड़ सकूं। तभी वसुंधरा अपने गले में पहनी हुई एक नोकीले नाखून जैसी चीज उसके हाथ में देती है। आर्य उसे हाथ में लेकर उसे गारूरा के शरीर के अंदर गाड़ने की कोशिश करता है। उधर गारूरा अपने शरीर के अंदर होने वाली चुभन के दर्द की वजह से चिल्लाना शुरू कर देता है। सांप का शरीर अंदर से चिकना होने की वजह से वो नोकीली चीज कहीं गड़ नहीं पा रही थी, लेकिन इतनी देर तक उस नोकीली चीज को गारूरा के शरीर के अंदर गाड़ने की कोशिश करने का नतीजा ये हुआ कि गारूरा के शरीर के अंदर का हिस्सा बुरी तरह से कट गया और फिर दोनों गारूरा के शरीर को दो हिस्सों में चीरकर सही सलामत बाहर निकल आते हैं और उन दोनों के बाहर निकलते ही गारूरा का बेजान शरीर गिर पड़ता है। आर्या को जैसे खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने हिम्मत करके सिर्फ एक नोकीले नाखून जैसी चीज से इतने बड़े सांप को मार डाला था। आर्या मन ही मन खुश होता है। उसे वसुंधरा की बातें याद आती हैं। हम दोनों के एक साथ रहते हुए कोई भी ताकत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। आर्या फिर से सोचकर हैरान हो जाता है कि आखिर वसुंधरा को ये सब पहले से ही कैसे पता चल गया। आखिर कौन है वो? उधर बर्फीली चट्टान की गुप्त गुफा के अंदर एक पत्थर के ऊपर बैठकर पिछले 18 सालों से तमंग पिशाच रानी पिंडिका की साधना कर रहा है। उसके शरीर में कीड़े मकोड़े घर बना चुके हैं। उसके बड़े बड़े बाल, दाढ़ी, मूछें, हाथ पैरों की उंगलियों के बड़े बड़े नाखून और लाल आंखें सब कुछ मिलकर उसके इंसान होने का कम और राक्षस होने का ज्यादा एहसास करा रहे हैं। उधर गारूरा की मौत होते ही पूरी की पूरी गुफा जैसे अचानक से हिलने लगी। इधर उधर से पत्थर गिरने लगे। जिस पत्थर के ऊपर तमंग बैठा था वो भी जोर जोर से हिलने लगा, जिससे तमंग मुंह के बल सीधा नीचे गिर पड़ा। एकदम से अपने आप को खड़ा करके इधर उधर देखकर वो पत्थरों से बनाई हुई पिशाचिनी पिंडिका की मूर्ति के सामने जाता है और कहता है, इस भूचाल का तो एक ही मतलब निकलता है, शुभ शक्तियों की ताकत और बढ़कर दोगुनी हो गई है। अगर अब उसे रोकना है तो तुम्हें मुझे अपना पति मानकर मुझ में बसना होगा। हम दोनों एक साथ मिलकर अगर ये लड़ाई लड़ेंगे तभी हम जीत हासिल कर सकते हैं। इसलिए मेरी पुकार सुनो पिशाचिनी पिंडिका और मुझे अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करो। ये बोलकर वो मूर्ति के पास जाकर एक चाकू निकालता है और अपने हाथ की उंगली काटकर अपने खून से उस मूर्ति की मांग भर देता है। उसके ऐसा करते ही एक रोशनी मूर्ति से निकलकर तमंग के शरीर में घुस जाती है। झटके से तमंग 2 कदम पीछे चला जाता है। फिर वो जिधर भी अपना सर घुमाता है उधर गुफा का हिलना बंद हो जाता है। हाथों के इशारों से वो बड़े बड़े पत्थरों को इधर से उधर फेंकने लगता है और फिर खुशी से झूम उठता है। मिल गई मुझे शक्ति। अब सारी कायनात की शैतानी ताकत मेरी गुलाम बन चुकी है। अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। देवी शियाल कोटी, अब तुम देखो तुम्हारे जंगल और इस गांव के ऊपर ये तमंग कैसे कब्जा करता है। ये बात बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। उधर वसुंधरा को लेकर आर्यमन अपने गांव लौट आता है। वो वसुंधरा से सबका परिचय करवाता है। तभी गांव के सभी लोग प्रधान के साथ मिलकर उसके घर जाते हैं। प्रधान आकर कहता है, गुरु भाई, आपके इस पोते की वजह से जल्द ही गांव में फिर से कोई मुसीबत आने वाली है। दूसरा गांव वाला कहता है, अब मैं जंगल से लकड़ी काट कर लौट रहा था, तभी तुम्हारे पोते को इस लड़की के साथ उसी शापित गारूरा पर्वत से उतरते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तभी वसुंधरा कहती है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। आर्या ने तो मुझे मेरे पिछले 15 साल से चल रही कैदी जीवन से मुक्त किया है। मैं भी इसी जंगल की रहने वाली हूँ। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, इससे गांव को कोई नुकसान नहीं होगा। देवी शियाल कोटी के ऊपर भरोसा रखिए। गांव वाले अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। सभी डरे हुए थे। वो सब फिलहाल के लिए तो चले गए, लेकिन गांव वालों के साथ साथ गुरु को भी ये महसूस होने लगा कि कुछ संकट आने वाला है। वो तुरंत गांव के अंदर जाकर अपनी शक्ति का प्रयोग करके आंखें बंद करके बैठ गया और अचानक कुछ चीजों को देखकर वो चौंक उठा। वो
मन ही मन बोल पड़ा, ये क्या, हवा में खतरे की बदबू, आसमान में जैसे काले बादल छाने लगे हैं। इसका मतलब गांव वालों की आशंका गलत नहीं है, कुछ बेहद खतरनाक घटने वाला है। तभी तमंग आसमान में अपनी पिशाचिनी बहन शेष सर्पणी की पीठ पर बैठकर आता है और वो गरुड़ा पर्वत पर आकर खड़ा हो जाता है। वहां की मिट्टी को छूते ही उसकी आंखों के सामने एक एक करके सारी घटना एक के बाद एक दिखाई देने लगती है। वो गुस्से से अपनी आंखों से आग उगलते हुए कहता है, आया, तुम मेरे शैतानी औजार को मार सकते हो, लेकिन लोगों के दिल से वहम को कैसे निकालोगे? जिस वहम के डर से किसी भी गांव वाले ने आज तक इस पर्वत पर कदम नहीं रखा था कि इस वजह से उन लोगों का गांव तबाह ना हो जाए, उसी वहम को मैं हथियार बनाकर तुम्हें इस गांव से बाहर निकालूंगा, तबाह कर दूंगा तुम्हारे गांव और वहां के लोगों को। वसुंधरा को तो तुमने बचा लिया, लेकिन अब तुम्हें और तुम्हारे गांव को मेरे रचे हुए षड्यंत्र के जाल से कौन बचाएगा? एक तरफ गुरुम जहां अपने गांव के ऊपर आने वाले खतरे को टालने के लिए शियाल कोटी के मंदिर में दिए जलाकर पूजा कर रहा है, उसी वक्त अपनी पिशाचनी बहन शेष सर्पणी के ऊपर बैठकर तमंग समुद्र के किनारे पहुंचता है। हवा में अपनी बहन को खड़ा करके वो सामने देखकर किसी को पुकारता है, हे जल पिशाचिनी जलंधरी, मैं पिशाच सिद्ध तमंग शैतान राज तुम्हें आदेश देता हूँ, अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम सुनामी का रूप धारण करके शियाल कोटी जंगल और हमारी छापी गांव के ऊपर तबाही बनकर टूट पड़ो। अपने सैलाब से तबाह कर दो पूरे जंगल और वहां रहने वाले लोगों को। घबराना मत, जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा उसे आज मेरे हाथों मरना होगा। इतना बोलते ही वो हाथों से इशारा करता है। पूरे समंदर का पानी जैसे हवा में तैरते हुए सैलाब बनकर जंगल की तरफ जाने लगा। उधर अचानक से मंदिर के सारे दिए बुझ जाते हैं। गुरु पानी की तेज आवाज सुनकर चौंक जाता है। वो जल्दी से मंदिर से निकलकर देखता है कि पर्वतों से भी ऊंचे सैलाब का पानी गांव के ऊपर गिरने ही वाला है। तभी गुरु अपने हाथ आगे करके पानी बहने से रोक देता है और दौड़कर गांव में जाकर सभी को चिल्लाकर बताता है, भागो, सभी अपने अपने सामान को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, गांव में सुनामी आने वाली है, जल्दी से भागो नहीं तो कोई नहीं बचेगा। गुरु की बातें सुनकर सब बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि बाहर सुनामी पहाड़ से भी बड़ा आकार लिए हवा में खड़ी हुई है, जिसे देखकर सब डर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। गुरु अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करके उस जल राशि को अभी भी हवा में रोक कर रखने की कोशिश करता है। तभी हवा में जादुई भाला लेकर शेष सर्पणी की पीठ पर बैठा तमंग समंदर के ऊपर से गुरु को लक्ष्य बनाकर भाला फेंक देता है। हवा को चीरता हुआ वो भाला गुरुम की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन गुरुम का ध्यान सिर्फ पानी को रोकने में था। तभी वो भाला गुरुम के दोनों हाथों को भेदते हुए नीचे मिट्टी में गड़ जाता है, जिससे वो अपनी शक्ति प्रयोग करके जल राशि को गांव के ऊपर गिरने से रोक रखा था। गुरुम खून से लथपथ होकर जमीन में गिर जाता है। अपने दादाजी की ऐसी हालत देखकर आर्या रोते हुए तुरंत उनके पास जाता है और बिलख कर रो पड़ता है। गांव के बाकी लोग भी गुरुम को इस हालत में देखकर डर जाते हैं। जल्द से जल्द सभी गांव छोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद गुरुम की शक्ति खत्म होते ही पानी का सैलाब गांव के ऊपर गिरने लगता है और उसके गिरते ही मिट्टी से बने घर से लेकर इंसान तक सब उसमें बहने लगते हैं। पूरे जंगल के साथ साथ मारीच झापी गांव भी जैसे समंदर के नीचे चला गया। लोग अपने रिश्तेदारों की खोज में चिल्लाने लगे, बच्चे रोने लगे, माएं अपने बच्चों को खोकर रोने लगी। तभी अपने जख्मी दादाजी को गोद में लिए आर्या पानी से निकलता है। वो उन्हें एक ऊंचे पत्थर पर लेटाकर कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जड़ी बूटी से दवाई बनाकर ला रहा हूँ। ये बोलकर वो जाने ही वाला था कि फिर से अपनी बहन शेष सर्पणी के ऊपर बैठकर तमंग वहां आता है। वो जोर से हंसता हुआ कहता है, गुरुम, मेरे भाई, बड़े रक्षक बने फिरते हो ना, अब देखता हूँ तुम कैसे अपने पोते की रक्षा करते हो।
ये बोलकर तमंग अपनी शैतानी ताकत से लाल रंग की रोशनी अपनी आंखों से निकालकर आर्या के ऊपर छोड़ता है। आर्या झट से हट जाता है। एक पेड़ के ऊपर वो लाल रोशनी पड़ते ही पेड़ में आग लग जाती है। गुरुंग जख्मी हालत में चिल्लाकर कहता है, आर्यमन भाग जाओ, खुद की रक्षा करो। आर्या अपने आप को किसी तरह से लाल रोशनी से बचाता रहा, जिसे देखकर तमंग और गुस्से से गुर्राने लगता है। फिर वो अपनी दोनों आंखें बंद करके कहता है, हे पिशाचिनी पिंड का, मदद कर। ये बोलकर वो आंखें खोलता है और फिर आंखों से आग निकालता है, जो सीधा जाकर आर्या के शरीर पर लगती है। एक झटके में आर्या दूर गिर जाता है और फिर बिना कुछ कहे अपना दम तोड़ देता है। गुरुंग पत्थर के ऊपर खड़े होकर आर्या को ऐसे गिरता हुआ देखता है तो वो अंदर से कांप जाता है। वो चिल्ला पड़ता है, आर्या। अपनी बहन शीश सरपड़ी पर बैठकर तमंग जोर जोर से हंसने लगता है। खत्म, सब खत्म। भाई गुरुंग, तुम्हारी अगली पीढ़ी का नामो निशान मिटा दिया मैंने। अब कैसे बचेगा मारी झापी गांव और कैसे बचेगा आर्यमन।